हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी की। स्पेसिफिक एनर्जी आपका ओपन चैनल फ्लो का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी होता क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के बारे में, स्पेसिफिक एनर्जी के कर्व के बारे में, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी के डिफिनीशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी is defined as total energy of flowing liquid per unit weight। किसी भी लिक्विड जो फ्लो हो रही है उसका टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। हम लोग जानते हैं, हाइड्रोलिक्स में पढ़े भी हैं कि जो भी फ्लूइड है उसका क्या होता है, अपना एक एनर्जी होता है। और जो मोस्ट रिकमेंडेड एनर्जी जो होती है, जिसका जो नेग्लिजिबल एनर्जी को छोड़ दिया जाए, तो जो भी हम लोग मेन एनर्जी जो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक्स में, वो आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड एटम एनर्जी। ठीक है। तो ये तीन एनर्जी ही क्या होता है जो कंट्रीब्यूट करती है टोटल एनर्जी में। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रही है तो उसका टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, बट उसको आप अगर वेट से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाता है, बी स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच है। तो इस तरीके से जितने जो एनर्जी है, सॉरी एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जितने जो एनर्जी है पर यूनिट वेट, क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट वेट इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो है हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन जो क्या कहलाएगा, वो क्या होगा। तो अभी हम लोग बात किए कौन कौन एनर्जी, डेटम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल एनर्जी आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट वेट इज गिवन बाय टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू जेड, दैट इज डेटम एनर्जी, एच that is potential energy, and v square by 2g that is kinetic energy। so ये एनर्जी पर यूनिट वेट है, क्या है, एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है। सो यहाँ से देख सकते हैं, जेड क्या, हाइट ऑफ द बॉटम ऑफ द चैनल अबव डेटम, एच क्या है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड, एंड बी क्या है, मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। सो आइए थोड़ा सा फिगर से हम लोग अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक चैनल है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी ओपन चैनल जो है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है। तो उसमें जरूर क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है। तो ये जो स्लोप है और ये डाटम से जितना हाइट है, ये क्या है, इसको हम लोग क्या डिनोट किए हैं, जेड से डिनोट किए हैं। ठीक है। और डेप्थ ऑफ जो फ्लो है वो एच से हो गया। और जो स्पेसिफिक एनर्जी लाइन जो होता है वो इसके मोमेंटम जो फ्लो है उससे ऊपर एक लाइन जाती है, डॉटेड लाइन जो आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक एनर्जी लाइन कहलाता है। और ये जो स्पेसिफिक एनर्जी लाइन और फ्री वाटर सरफेस के बीच जो एनर्जी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दैट इज बी स्क्वायर बाई टू जी। दैट मीन्स कि टोटल एनर्जी अगर हम काउंट करें यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या है, डेटम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी, विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, टोटल एनर्जी क्या होता है, ई इक्वल्स टू जेड प्लस एच प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी। बट सपोज अगर हम बॉटम जो चैनल है उसको अगर हम क्या करें, वो डेटम पे ले आए, कहाँ पे ले आए, डेटम पे ले आए, तो जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या, ओब्वियसली हो जाएगा। क्या कह रहे हैं अच्छे से समझिएगा। चैनल जो बॉटम ऑफ द चैनल है उसको आप क्या कीजिए, डेटम पे ले आइए। इस जो आपका चैनल का बॉटम चैनल है उसको अगर हम डेटम पे ही रखते हैं तो जेड का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स डेटम एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपका टोटल एनर्जी क्या रह जाएगा, टोटल एनर्जी यहाँ से रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि इफ द चैनल बॉटम इज टेकन एज डेटम, जो बॉटम सरफेस था उसको अगर आप डेटम पे ले जाए, देन टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड विल भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एच प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा, जैसा कि अभी अभी हम लोग बात की। सो तो द एनर्जी गिवन बाय द इक्वेशन इज नोन एज स्पेसिफिक एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। हेंस स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द flowing liquid is defined as energy per unit weight of the fluid with respect to the bottom of the channel। अगर हम बॉटम ऑफ द चैनल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी बोलेंगे। स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट विथ रिस्पेक्ट टू द bottom surface of the channel is known as specific energy, and its expression is E equals to h plus b square by 2g, where h is the depth of flow and b is the mean velocity of flow and g is the gravitational constant।
तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ई इक्वल्स टू एच प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी। तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा कि स्पेसिफिक एनर्जी होता क्या है। तो एक बार ओवरव्यू फिर से हम लोग देख लेते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है। स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, किसी भी फ्लो में, ओपन चैनल फ्लो में किसी भी फ्लूइड जो फ्लो हो रही है, लिक्विड जो फ्लो हो रही है, उसका टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। पर अगर आप बॉटम सरफेस को क्या कर लो, डेटम पे ले आओ, तो टोटल एनर्जी जो तब बनेगी उसको विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम चैनल ऑफ द सरफेस इज नोन एज क्या, स्पेसिफिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेसिफिक एनर्जी। अब हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व कुछ है नहीं, आप यहाँ पे जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, अगर इस एक्सप्रेशन को आप तोड़े तो एक्सप्रेशन जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट होगा E इक्वल्स टू एच और एक होगा E इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई टू जी। बी स्क्वायर बाई टू जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो के टर्म में। डेप्थ ऑफ फ्लो मीन्स एच के टर्म में। इससे पहले हम लोग जो भी बात किए थे डेप्थ ऑफ फ्लो को डी से डिनोट कर रहे थे, यहाँ हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो को किससे डिनोट कर रहे हैं, एच से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है। ठीक है, यहाँ बात क्या ध्यान देना है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एच से डिनोट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या डिनोट कर रहे थे, स्मॉल डी से डिनोट कर रहे थे, तो वो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एच से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व जो है उसमें अभी अभी हम लोग बात किए, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, E इक्वल्स टू एच प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी। और अगर हम इस एनर्जी को तोड़े तो H क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी है, और V क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू ई पी प्लस ई के। ई पी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और ई के क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स कि कर्व क्या कंटेन्स करता है, दोनों एनर्जी को कंटेन्स करता है, एक पोटेंशियल एनर्जी को और दूसरा काइनेटिक एनर्जी को। तो देख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी विथ डेप्थ ऑफ फ्लो। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या है, ये वेरिएशन दिखाता है किसमें, एनर्जी और डेप्थ ऑफ फ्लो में। एनर्जी और डेप्थ ऑफ फ्लो में कैसे, तो ये आपका एनर्जी हो गया एक साइड, ये भी, ये डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया। भी स्क्वायर बाय टू जी को देखिए, अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेप्थ ऑफ फ्लो के टर्म में। तो देखिए कैसे हम लोग इसको डेप्थ ऑफ फ्लो के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो इक्वेशन जो है किसके टर्म में आ जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो के टर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स कि एनर्जी किससे रिस्पेक्ट में वैरी करेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो के वैरी करेगा। और अगर ये वेरिएशन आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, consider a rectangular channel with a steady but not uniform but non नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज टेक प्लेस। मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर चैनल जो कि स्टेडी है बट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, तो उसको हम लोग एक कंसीडर करते हैं। लेट क्यू इज द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल। कैपिटल क्यू क्या है, डिस्चार्ज ऑफ द चैनल। बी इज द विड्थ ऑफ द चैनल। बी क्या है, विड्थ ऑफ द चैनल है। एच क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो है। एंड क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए आ गया, क्यू डिस्चार्ज क्लियर है, बी क्या है, विड्थ ऑफ द चैनल क्लियर है, एच क्या है, डेप्थ ऑफ द चैनल। स्मॉल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। स्मॉल क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। मतलब कैपिटल क्यू बाई बी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल क्यू बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाता है Q इक्वल्स टू क्यू बाई बी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए V इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। सो आप अगर वेलोसिटी लिखना चाहें तो Q बाय ए लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। और Q जो है, Q को Q रहने दीजिए, और B इंटू एरिया क्या है यहाँ पे, विड्थ इंटू डेप्थ। रेक्टेंगुलर चैनल है तो एरिया क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एच। अब यहाँ से देखिए Q बाई बी जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, Q बाई एच लिख सकते हैं क्या। सो यहाँ से आपका वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, Q बाई एच। वेलोसिटी इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी इक्वल्स टू Q बाई एच। तो आपका इक्वेशन क्या था, एच प्लस भी स्क्वायर बाई टू जी। तो यहाँ से एच भी के जगह पे आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एच प्लस भी के जगह पे आ गया क्यू स्क्वायर, और टू जी पहले से था, एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ये किसके टर्म में आ गया यहाँ से, ये आपका टर्म में आ गया डेप्थ ऑफ फ्लो के। यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी भी डेप्थ ऑफ फ्लो के टर्म में, और काइनेटिक एनर्जी भी किसके टर्म में आ गया, डेप्थ ऑफ फ्लो के टर्म में। मतलब स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में आपका जो एनर्जी इक्वेशन है वो अब किसके अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है, एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी किसके थ्रू वैरी कर रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो के टर्म्स में वैरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको दिख रहा होगा, ई पी इक्वल्स टू क्या होता है, एच, और ई के इक्वल्स टू, ई के इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू जी एच स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्यू और जी जो है कांस्टेंट है, तो मतलब आपका जो वैरी कर रहा है वो इसको पूरा वैरी जो करेगा वो क्या करेगा, एच स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका पाराबोला। तो पाराबोला और स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं आगे।
सो यहाँ पे इक्वेशन गिव्स द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी विद द डेप्थ ऑफ फ्लो। ऑब्वियसली अभी जो हम लोग एक्सप्रेशन देखे E इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2gh²। तो ये जो यहाँ पे भी h, यहाँ पे भी h, तो स्पेसिफिक एनर्जी किस पे वैरी कर रहा है? डेप्थ ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है। Hence, for the given discharge Q for different value of depth of flow, the corresponding value of E may be obtained। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे आप एक प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। E इक्वल्स टू आपका अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, क्यू स्क्वायर बाई 2gh²। तो अगर h का वैल्यू आप कुछ डालोगे तो E का वैल्यू आएगा, h का वैल्यू फिर कुछ डालोगे तो आपको क्या आएगा? E का वैल्यू आता जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों में एक ग्राफ क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ठीक है। Then the graph between the specific energy along x-axis and depth of flow along y-axis may be plotted। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ है कि उस इक्वेशन से आप दो तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। एक तो आपका E और H में रिलेशन है, E और H में रिलेशन है, तो आप अगर H का वैल्यू डालोगे तो E का वैल्यू आता जाएगा, फिर H का वैल्यू कुछ डालोगे तो E का वैल्यू आता जाएगा, फिर H का वैल्यू डालोगे फिर E का वैल्यू। तो इस तरीके से अगर एक साइड आप स्पेसिफिक एनर्जी रखते हो और एक साइड डेप्थ रखते हो तो क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक और मेथड है जिससे कि हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि आपका जो E इक्वल्स टू ई पी प्लस ई के। ठीक है। तो ई पी क्या था, एच था, और ये क्या था, क्यू स्क्वेयर बाई 2gh²। तो ई पी इक्वल्स टू एच है और ई के इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2gh। तो ई पी इक्वल्स टू एच है तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और ये हो जाएगा पैराबोला का इक्वेशन। अब जब दोनों कर्व को आप जब मर्ज करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो E इक्वल्स टू एस था वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये आपका आ गया स्ट्रेट लाइन। आप एक साइड क्या ले लो, डेप्थ ले लो। सपोज इधर क्या है, डेप्थ है एच है, डेप्थ ऑफ फ्लो है, और इधर क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, प्लॉट है। दूसरा जो इक्वेशन कर्व है वो क्या था, E इक्वल्स टू, ये था आपका ई पी इक्वल्स टू एच, ई पी इक्वल्स टू एच, और ये था ई के इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो ये आ गया आपका पैराबोला। जब आप इन दोनों कर्व को मर्ज करोगे, दोनों कर्व को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपका कर्व क्या निकल के आता है, ये स्ट्रेट लाइन के इधर में बनेगा, और ये आ जाता है आपका स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व, जो ये दोनों को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। फिर से समझिए क्या क्या यहाँ पे हुआ है। पहला हम लोग ड्रॉ किए पोटेंशियल एनर्जी कर्व, तो ये आपका आ गया। दूसरा कर्व क्या था आपका, काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका ये कर्व आ गया। ठीक है। उसके बाद जब आप इस दोनों कर्व को कंबाइन करेंगे तो आपका कर्व क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो जानने के लिए हैं, जैसे कि ये जो है क्रिटिकल डेप्थ का एक पार्ट आता है यहाँ पे, कि क्रिटिकल डेप्थ कहाँ पे लाई करता है, जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो। ठीक से समझिएगा, स्पेसिफिक एनर्जी जहाँ पे मिनिमम हो वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल डेप्थ कहलाता है। तो ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है इस साइड में, और इधर है स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व आपका यही कर्व है ना। तो ये जो स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व है, यहाँ पे सबसे मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, तो सबसे मिनिमम सपोज सपोज नहीं करना, मतलब जहाँ पे भी आपका मिनिमम लगे, तो ये आपका क्या है, ये प्लॉट जो हो रहा है, ये जो प्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम आपका यहाँ पे है। ठीक है। इसके बाद जो है ये मैक्सिमम आ जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा। तो सबसे मिनिमम जहाँ पे आ रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल डेप्थ कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एच सी से क्या डिनोट किया है, दिस इज द क्रिटिकल डेप्थ। ये क्या है, एच सी क्या है, क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है। तो यहाँ से एक डिफिनीशन आपको और मिल जाता है कि जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगा वहाँ पे उस डेप्थ को क्या कहेंगे, आपका क्रिटिकल डेप्थ कहलाता है। तो ये था स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में, लैंग्वेज में वही लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व में ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट ड्राइंग द कर्व पोटेंशियल एनर्जी ई पी इक्वल्स टू एच विच विल बी द स्ट्रेट लाइन। तो आपका क्या आया था, इस टाइप से कुछ आया था स्ट्रेट लाइन। ठीक है। origin making the draw angle of 45 degree with x axis, then draw the another curve of kinetic energy EP equals to q square by 2gh square where q by 1 k by h square, मतलब q by 2g जो कांस्टेंट अगर रखेंगे तो वो क्या आएगा, पैराबोला आएगा। और साइमल्टेनियसली बोथ अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, बाय कंबाइनिंग दिस टू कर्व्स वी कैन ऑब्टेन द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। तो सिमिलरली वही हम लोग यहाँ पे बोले, क्या किए, पहले आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ कर लोगे, फिर क्या कर लोगे, कर्व आपका पैराबोला कर्व कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी का, दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बन जाएगा। तो ये था स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में, और स्पेसिफिक एनर्जी कर्व क्या होता है।